नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। तरक्की के ट्रैक पर चलते हुए अगर इसे जीपीएस से देखना हो तो आप इसे कैसे देखेंगे? आप कहेंगे ऐसा तो कोई डिवाइस शायद है ही नहीं। लेकिन अगर किसी देश की डिजिटल तरक्की को देखना हो तो आप डेटा को खंगाल सकते हैं। डेटा अपने आप में आंकड़ों का एक ऐसा डिवाइस है जो आपको हकीकत के रूट पर लेकर जाता है। भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे हो चुके हैं और ये एक ऐसा मिशन है जिसने किचन के डिब्बों में पैसे रखने वाले भारत के एक वर्ग को वो सहूलियत दी कि आज सिर्फ स्क्रीन पर एक टच से ही पैसों का लेन देन होता है। आज किसी किसान को किसी सरकारी बाबू के सामने अपने पैसों के लिए चक्कर नहीं काटने होते हैं, बल्कि एक मनी क्रेडिट का मैसेज ही उसके चेहरे पर खुशी ला सकता है। आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व के बड़े बड़े देशों में स्टडी का स्ट्रक्चर बन चुका है और ऐसे में आज भारत की इस डिजिटल क्रांति को समझाने का समय है। इस बदलते भारत की नई डिजिटल तकनीक को डिकोड करने का दिन है। तो चलिए हमारे इस खास शो ब्रॉडकास्ट में इंडिया स्टोरी के टिकट पर आपको डिजिटल इंडिया के इस चेक पोस्ट के टूर पर लेकर चलते हैं। जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी क्रांति की जिसने भारत को न सिर्फ डिजिटल दुनिया में एक सुपर पावर बनाया, बल्कि हर एक भारतीय के जीवन में तरक्की का ट्रांजिशन भी किया है। आपने ये पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, इकोनॉमिक रीशफल हुआ, लेकिन यहां पर हमने अपना हाथ खड़ा नहीं किया, मतलब हम एब्सेंट थे। इसके बाद फिर दूसरी क्रांति आई, सोशल मीडिया क्रांति। अमेरिका ने बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज बना दी, लेकिन यहां पर भी हम एब्सेंट रहे। यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर कट नॉइज कैंसलेशन के साथ आप ये समझ लीजिए कि जब हम कहीं नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि हम सिर्फ बाजार का ट्रैफिक बनकर रह जाते हैं। और शायद यही वजह रही कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद, एक बड़ा देश होने के बावजूद हम काफी पीछे रह गए और इसी तस्वीर को पश्चिमी देशों ने पूरी दुनिया में प्रसारित किया। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। गंगा, यमुना, मिसिसिपी, थेम्स, यहां पर बहुत पानी बह चुका है। घड़ी की सुइयां घूम चुकी हैं। दुनिया में डिजिटल क्रांति का समय है और इस क्रांति के मेन कैरेक्टर हम ही हैं। दुनिया में जब भी कोई क्रांति होती है तो उसमें सबसे बड़े भागीदार वो लोग होते हैं जो इससे जुड़ते हैं, इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। और ऐसी ही एक क्रांति का हमारे देश में 10 साल पहले आगाज हुआ है और यह है डिजिटल क्रांति। आज भारत डिजिटल दुनिया की ड्राइविंग फोर्स है, जहां पर दुनिया के कई देशों को पहुंचने में सदियां बीत गई। आज उस डेस्टिनेशन पर हम कई साल पहले पहुंच चुके हैं। आपने अक्सर पश्चिमी देशों को लेकर यह सुना होगा कि जहां पर वो आज हैं, हमें वहां पहुंचने में 10 से 15 साल लगेंगे। और आज से 1 दशक पहले वो जहां थे, हम आज वहां पर खड़े हैं। लेकिन जो बात हमें नहीं बताई जाती वो ये है कि आज के डिजिटल युग में जहां पर भारत खड़ा है, पश्चिमी देश अभी भी ऑन द वे है। बीते 11 सालों में भारत ने खुद को दुनिया की एक डिजिटल राजधानी के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस किया है। 1 जुलाई साल 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के वायरलेस कनेक्शन से आज करोड़ों भारतवासी जुड़ चुके हैं।
ये तकनीक का एक ऐसा जंक्शन है जहां से हर भारतवासी होकर गुजरता है और डिजिटल युग की इस राजधानी एक्सप्रेस में सवार हर भारतवासी अपने एक टच से पूरी दुनिया के टच में बना हुआ है। कभी हमारे देश में आकर यहाँ की गरीबी को कैप्चर करने वाले पश्चिमी देश आज हमारे विकास की रफ्तार वाले स्टेटस को लाइक कर रहे हैं। भारत में हुए इस डिजिटल रिवॉल्यूशन से हमने गवर्नेंस, इकोनॉमी और सोसाइटी का एक ऐसा कोलाज बनाया जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के फिल्टर लगे हुए हैं। डिजिटल इंडिया के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए दुनिया के ताकतवर देश इसके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और इन तस्वीरों को मास्टर स्ट्रोक के फोल्डर में सेव कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी डिजिटल इंडिया को एक बड़ी क्रांति माना है और इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े देश, बड़े बड़े संस्थान आज भारत की इस क्रांति को बड़ी क्रांति में काउंट कर रहे हैं। आज कोई युवा हो या फिर वृद्ध हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, हर कोई बहुत आसानी के साथ पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक बहुत ही फेमस कोट है, फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, देन दे विल फाइट यू, देन यू विल विन। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डिजिटल इंडिया में भारत को साइन इन करने की बात कही तो विपक्ष के कई नेताओं ने इस बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने भारत के डिजिटल इंडिया यूजर नेम को ही एक तरीके से खारिज कर दिया। लेकिन आज विपक्ष के यही नेता डिजिटल इंडिया की डेक पर सवार होकर अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि विरोधी होने का डिस्काउंट मांग रहे हैं। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? भारत में करोड़ों लोग सुबह उठकर काम पर निकलते हैं और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो देश की जीडीपी बदलने के लिए निकलते हैं। लेकिन इनमें से न जाने कितने करोड़ लोग इतने सालों तक अपनी शर्ट की बाईं जेब को ही अपना बैंक खाता मानते रहे और इसमें रखे हुए नोट ही उनका बैंक बैलेंस हुआ करते थे। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वन मोहल्ला, वन लैंडलाइन फोन वाली ये जनता एक दिन में अपने फोन से उतना ऑनलाइन पेमेंट कर देगी जितने से पूरा पाकिस्तान एक महीने तक 5 स्टार होटल में एक फैंसी डिनर कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतवासियों पर विश्वास जताते हुए अपने विजन के एग्जीक्यूशन का ब्लू टिक दिया और एनालिटिक्स हम सबके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्लोबल पार्टनरशिप्स ने हमें इस दिशा में एक्स्ट्रा माइलेज प्रोवाइड किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के 11 सालों की कामयाबी को आप जिस तरीके से देख रहे हैं उसका नेक्स्ट वर्जन आने वाले सालों में और भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को आसान बना देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों को कैसे एक खास विजन का भागीदार बनाया, आप इस कहानी से समझ सकते हैं, जहां पर तकनीक अब सिर्फ अमीरों या शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव, छोटे कस्बों और हर तबके के लोगों तक ये पहुंच चुकी है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। आज डिजिटल पेमेंट करने के मामले में भारत नंबर 1 है और रोजाना करोड़ों रुपए की पेमेंट्स हमारे देश में यूपीआई के जरिए की जाती है। दुकानों से लेकर मंदिर की दान पेटियों तक, शादी में ढोल नगाड़े वालों से लेकर गांव में सब्जी की दुकान तक, हर कोई यूपीआई को एक्सेप्ट करता है। लोगों ने अब जेब में कैश रखने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। यूपीआई आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। जनवरी 2025 में यूपीआई ने 16.99 अरब ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया, जिसका कुल मूल्य 23.48 लाख करोड़ रुपए था। यानी हर दिन ऑन एन एवरेज 54.8 करोड़ ट्रांजैक्शन
और 75,742 करोड़ रुपए का लेन देन। कभी दुनिया की नजर में जादूगरों के देश रहे भारत से निकला ये टेक्नोलॉजी का वो जादू है जिसने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भारत में हर दिन होने वाली पेमेंट्स को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स ने भारत के हर वर्ग की जिंदगी आसान बनाई। आज एक बड़ा कारोबारी भी इसका इस्तेमाल करता है। एक फल बेचने वाला भी, पंचर लगाने वाला भी, चाय पिलाने वाला भी, एक गृहिणी भी और कॉलेज जाने वाला एक स्टूडेंट भी। और यही वजह है कि यूपीआई डिजिटल इंडिया का कवर पेज है। वहीं डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन चुका है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को विश्व का एक विश्वसनीय नवाचार साझेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब अगला दशक और भी ज्यादा परिवर्तनकारी होगा। हम डिजिटल गवर्नेंस से ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए। आज विश्व का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत में होता है और इसका क्रेडिट जाता है मोदी सरकार की स्ट्रैटेजिक तरीके से की गई प्लानिंग को, जिसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कहा जाता है। इसके लिए फेजेस बहुत जरूरी थे, यानी अलग अलग चरण। पहला, हर नागरिक को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना, जिसके लिए आधार कार्ड और इंटरनेट के साथ मोबाइल जरूरी था, इंटरनेट कनेक्टिविटी। देश के कोने कोने तक शिक्षा और खेती संबंधित स्कीम, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, हेल्थ केयर और सरकारी स्कीम्स। और B2C भुगतान के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर की जरूरत थी। डिजिटलाइजेशन का दूसरा कदम था सही तरीके से सभी योजनाओं और सर्विसेज की डिजिटल डिलीवरी करना और जरूरत के हिसाब से जनता को उपलब्ध कराना। और सबसे जरूरी कदम था लोगों को डिजिटली सशक्त बनाना, उन्हें डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल सिखाना और उन्हें जागरूक करना। कहते हैं कि जब नीयत सच्ची हो और इरादा पक्का हो तो हर एक चुनौती छोटी बन जाती है। और मोदी सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए स्मार्टफोन्स, बहुत सस्ता इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के नए नए एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा यह है कि हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में सबसे आगे हैं। और यही वजह है कि आज भारत डिजिटली सशक्त हो चुका है। आज हम 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक का पेमेंट आसानी से फोन से कर लेते हैं। इस डिजिटलाइजेशन को सफल बनाने के पीछे जैम यानी कि जनधन, आधार, मोबाइल, इसके साथ ही यूपीआई का एक बहुत बड़ा रोल है। जब केंद्र ने 2014 में पहली बार जब मोदी सरकार बनी केंद्र में, तो देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सेक्टर को डिजिटलाइज्ड करना चाहा। लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर, तकनीक के बगैर यह संभव नहीं था और इसीलिए जैम का विकास किया गया, जिसमें पहले जनधन योजना ने लोगों को वित्तीय रूप से जोड़ा, बैंक संस्थानों से जोड़ा, जिसका लाभ आज 53 करोड़ से ज्यादा लोग उठा रहे हैं। दूसरा है आधार, यानी देश के हर नागरिक के बायोमेट्रिक प्रिंट के हिसाब से पहचान। आधार जो कि साल 2009 में लॉन्च किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट इंडिफरेंस की वजह से आधार अधर में लटका रहा। मोदी सरकार ने इसे रीस्टार्ट किया और ग्राउंड लेवल पर इसे उतारा, और ऐसे उतारा कि आज नतीजा हम सबके सामने है। आज हमारे देश में 138 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार बन चुके हैं। दूसरी तरफ है डिजिटल इंडिया ने, जहां हमारी डे टू डे लाइफ को स्मूथ बनाने का काम किया, जिसका मतलब ये है डिजिटलाइजेशन ने हमें एक स्मार्ट भारत बनाने का काम किया। और इसके की कंपोनेंट्स हैं अफोर्डेबल डिवाइस, एक्सेसिबल कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल डेटा, डिजिटल माइंडसेट। डिजिटल इंडिया का पूरा सेटअप इन्हीं 4 पिलर्स पर खड़ा है। लेकिन कहते हैं ना कि बिना मजबूत नींव के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ऐसे में यहां पर डिजिटल इंडिया की इमारत की नींव है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। साल 2014 में भारत में 42 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए,
जो आज बढ़कर इतने हैं कि चांद तक 11 बार पहुंचा जा सकता है। भारत नेट योजना के तहत 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया। 5G रोल आउट में भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया और आज 95% भारतीय आबादी 5G नेटवर्क की पहुंच में है, जो यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से कहीं आगे है। दूर दराज के इलाकों जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जहां पर समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल से इन्हें जोड़ा गया। रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर PM वाणी योजना के तहत मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी गई। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो भारत में आज 10 रुपए प्रति GB से भी कम में डेटा उपलब्ध है, जो दुनिया में सबसे सस्ता है। साल 2014 में इंटरनेट एक लग्जरी था, लेकिन आज 97 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। 95% ग्रामीण भारत इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। सस्ते इंटरनेट ने स्टार्टअप, ऑनलाइन एजुकेशन, ई-कॉमर्स को गांव तक पहुंचा दिया और यह सस्ता इंटरनेट ही है जिसने UPI और डिजिटल इंडिया को हर घर तक ले जाने में मदद की है। साल 2014 में ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन 37.77 करोड़ थे, जो 2025 तक बढ़कर 53.66 करोड़ हुए। इंटरनेट यूजर्स की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ हुई, यानी कि 288% की वृद्धि। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बल्कि इसे समावेशी भी बनाया है। और ये एक ऐसा भारत है जो तकनीक से नहीं, जन भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार दोहरा चुके हैं। आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता हूं। अब UPI आप देखिए, पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते हैं तो पूछते हैं कि भाई UPI कैसे काम करे। मैं उनको कहता हूं जरा वो किसी वेंडर के यहाँ हो आओ भाई। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, ये दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। आज देश के नागरिकों को लंबी लंबी लाइनों में लगने की आदत छूट चुकी है। आज हर नागरिक घर बैठे बहुत आसानी से डिजिटल इंडिया के युग में अपनी हर जरूरत के काम को आसानी से कर सकता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि लोग कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास UPI है, जहां पर आप आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं और किसी को भी पैसे कैशलेस भुगतान कर सकते हैं। डिजी लॉकर है, जहां पर अपनी पहचान पत्र खोने का डर नहीं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर मिल सकते हैं। उमंग ऐप है और अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उमंग ऐप पर 1668 से ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल है। डिजी यात्रा है। डिजी यात्रा ऐप यात्री के बोर्डिंग पास को चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम यानी कि FRS से जोड़ता है, जो उनकी पहचान की पुष्टि करता है। फास्टैग है। टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों को यह दूर करता है और इससे टोल भी सस्ता लगता है। जीवन प्रमाण है और अब पेंशनधारियों की व्यक्तिगत रूप से कहीं जाने की उन्हें जरूरत ही नहीं है। फिर जेम भी है और इससे बिचौलियों की चिंता नहीं। जेम ने 10 लाख MSME सहित 98 लाख विक्रेताओं को 13 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम बना दिया है। यह डिजिटल इंडिया के 10 साल की वो कहानी है जिसका सिर्फ पहला अध्याय हमने आपको बताया है और इसका एक पूरा युग तो अभी बाकी है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेलर है और पिक्चर तो अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इंडिया स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए।